जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें क्या करना है सर? फोसी बनना। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फोसी बनकर आएगा। बोलोगे चलो सर आगे बढ़ जाते हैं आज भिन्न वाले में? बोलोगे यस सर, हो सकता है आज भिन्न को हम विदा कर दें। है लाडले, आज हो सकता है हम भिन्न को ही विदा कर दें, है ना? तो तैयार है ना? आ जाओ। बोलोगे सर क्या करेंगे? देखिए बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना, आ जाओ। तो बोलोगे सर भिन्न का आज टाइप 2 है। लाडले आज टाइप क्या है सर? टाइप 2 है, टाइप 2। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। टाइप 2 है ना, वो है लाडले। ध्यान से सुनने की कोशिश करना है, क्या बात निकलती आज। टाइप 2 बोलोगे यस सर। टाइप 2 में क्या कहानी है? बड़े प्यार से सुनना, आ जाओ। बोलोगे यस सर। अब देखना बड़े प्यार मोहब्बत के साथ देखना, आ जाओ। तो सर कहानी हमारी ये है, यहाँ से पहला फर्स्ट पॉइंट कि सर पहला प्रश्न ये है, वही बड़ी छोटी छांटनी है ना? बोलोगे यस सर। तो देखो जैसे ये दे दे सर, बोलोगे सर √7 प्लस √5। ठीक है, इनमें बड़ी छोटी छांटनी है। दूसरा दे दिया हमें रूट √8 प्लस √4। ठीक है, और एक और ले लेते हैं सर, रूट, जैसे हमने ले लिया सर √9 प्लस √3। ठीक है, और एक हमने ले लिया लाडले, क्या? एक हमने ले लिया यहाँ पे √10 प्लस √2। इसमें बड़ी व छोटी छांटनी है। क्या छांटनी है सर? बड़ी और छोटी छांटनी है, छोटी। कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर है ना, हमें बड़ी और छोटी छांटनी है। बड़ी और छोटी छांटनी कैसे छांटेंगे? कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो इसके अंदर हम बड़ी छोटी कैसे छांटेंगे? ध्यान से सुनना आराम से। इनके नाम दे दूं ABC, ताकि ऑप्शन देने में दिक्कत नहीं आए। इसका नाम दे दूं A, इसका नाम दे दूं B, इसका नाम दे दूं C, इसका नाम दे दूं D। ऑप्शन से चेक करना, ऑप्शन से। क्लियर है? बोलोगे यस सर? आ जाओ। तो अब क्या करेंगे लाडले, देखो इसमें कुछ नहीं करते। इसमें कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो गुणा करवा लो और पता कर लो। देखो इन दोनों का गुणा करवाओ, इन दोनों का गुणा करवाते 35 आ जाएगा। बोलोगे यस सर। इन दोनों का गुणा करवाओ सर, 32 आ जाएगा, 32। सर इन दोनों का गुणा करवाओ सर, 27 आ जाएगा, 27। इन दोनों का गुणा करवाओ सर, 20 आ जाएगा, 20। कंफर्म है? बोलोगे सर। तो आप खुद ही देख लो बड़ी कौन सी आई है। सर बड़ी तो हमारी ये है। ये तो हमारी क्या आई है सर? बड़ी। बोलोगे यस सर। हम कह सकते हैं कि सर ये वाली बड़ी है। ठीक है, बोलोगे यस सर। हम फिर ये कह सकते हैं कि सर ये वाली क्या है सर? ये वाली छोटी है, छोटी। कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म। पता चल गया? बोलोगे यस सर। बोलो। यही ऑप्शन में आ जाएंगे। यही है ना, ये सीधे के सीधे ऑप्शन में आ जाएंगे। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर आप बूढ़े लग रहे हो। अच्छा जी, बूढ़ा तो बूढ़ा ही लगेगा लड़ले, है लड़ले। बूढ़ा आदमी तो बूढ़ा ही लगेगा ना? बोलोगे अच्छा अच्छा। दूसरा प्रश्न आप करके बताना। बोलोगे सर बता देंगे। पहले लिख देता हूँ ए, या लिख देता हूँ बी, ताकि है ना ऑप्शन टाइप करने में दिक्कत नहीं आए। इसलिए लिख रहा हूँ, ऑप्शन टाइप करने में दिक्कत ना आए। सर जैसे लिख दिया हमने √8 प्लस √7। ठीक है सर। यहाँ पे हमने लिख दिया सर √11 प्लस √4। ठीक है सर। यहाँ पे हमने लिख दिया सर कितना? सर √10 प्लस √5। फिर हमने लिख दिया लाडले √9 प्लस √6। इसमें बताना बड़ी व छोटी। सारे कमेंट करेंगे भाई, बड़ी व छोटी बताना है। क्लियर है? बोलोगे यार सर बता देंगे बड़ी व छोटी, गोली की तरह बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर में पॉइंट वाले प्रश्न भी आएंगे, है ना? पॉइंट वाले प्रश्न भी आएंगे, टेंशन ना करो। बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है प्रभु, बताइए। गुणा करके पता कर लो मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं है। गुणा करके पता कर लो, सीधे के सीधे गुणा करके पता कर लो बस, और कुछ नहीं करना। देखते हैं किस किस का सही आता है, फिर हम भी बढ़ते हैं आगे। लाडले हम भी बढ़ते हैं आगे। बताओ भाई बताओ।
कंफर्म है, बोलोगे सर आ जाओ। देखो गुणा करवा दो, इन दोनों को गुणा करवाओ, 8 को 7 से गुणा करवाओ, 56 आएगा 56। ठीक है सर, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है सर। सर ये 11 और इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 44 आ जाएगा, 44। सर ये 10 और ये 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये हमारा 55, ये 50 आ जाएगा। और सर इसको गुणा करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा सर, 54 आ जाएगा, 54। कन्फर्म है, बोलोगे सर कन्फर्म है, आ जाओ। ठीक है सर, तो अब आप बोलोगे सर इसमें बड़ी कौन सी है सर, ये वाली तो बड़ी है, ये फर्स्ट ऑप्शन तो है ना, ये बड़ा है, बड़ा क्लियर है। और सेकंड वाला क्या है सर, सेकंड वाला छोटा है, ये सेकंड वाला बी है ना, बी, ये लाडले क्या है, छोटा है, छोटा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ है मेरे भाई, आराम से बताओ, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। बताओ प्रभु बताओ, बोलो क्लियर है, मस्त है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे सर एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ जाए, बोलोगे यस सर। तीसरा प्रश्न देखना, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूँ, तीसरा प्रश्न मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न में तुम 100% गलती करोगे, एक ही प्रश्न करवाऊंगा, ध्यान से देख लेना। बोलोगे सर √5 माइनस √3। ठीक है सर, फिर बोलोगे कि सर यहाँ पे दे दिया हमने √6 माइनस √4, फिर दे दिया लड़ले क्या, √7 माइनस √5, फिर हमने ले लिया सर √9 माइनस √7। इसमें बड़ी व छोटी बतानी है, बड़ी व छोटी बतानी है, छोटी। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बताना। कौन बताएगा, इसका नाम कर देता हूं मैं कह रहा हूं ना, मैंने प्रश्न को घुमाया थोड़ा, प्रश्न को घुमाया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ताकि दिक्कत आए। कौन बताएगा, देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है। ए प्रभु, किसकी बाजुओं में कितना दम है, ये बता दो, मान जाऊंगा मैं। पिछला तो चलो सीधा था, आपने उड़ा दिया, ये वाला बताओ ना। हम्म ए लड़ले आराम से बताओ। बताओ भाई बताओ, इसमें 100% गड़बड़ होगी, 100%। बोलोगे यस सर, है लड़ले, बताओ बताओ प्रभु बताओ, आ जाओ। आप बोलोगे देखो सर मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, दिस इज मल्टीप्लाई, है ना। यस सर, सर गुणा करवा दो, सर गुणा करवाएंगे 15 आएगा, बोलोगे यस सर। गुणा करवा दो 24 आएगा सर, बोलोगे यस सर। गुणा करवा दो 35 आएगा, 35, बोलोगे यस सर। गुणा करवा दो 63 आएगा, 63। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आप बोलोगे कि सर क्या बात है, सर गुणा करवा दो 15 आएगा, गुणा करवा दो 24 आएगा, गुणा करोगे 35 आएगा, गुणा करवा दो 63 आएगा। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब हम ये कहेंगे लाडले, ये माइनस है, ये क्या है लाडले, माइनस है, तो सबके माइनस लगा दो। यदि माइनस है ना तो सबके माइनस लगा दो, ऐसे ऐसे सबके माइनस लगा दो। बोलोगे सर क्या करेंगे, सर माइनस लगा दो, माइनस। बोलोगे सर माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब माइनस में जो बड़ी होती है ना वो तो छोटी होती है, माइनस में जो बड़ी होती है ना वो तो छोटी होती है। माइनस है सर, माइनस क्यों लगाया, माइनस में तो माइनस ही लगाएंगे, बोलोगे यस सर। तो माइनस में जो बड़ी दिखाई देती है ना वो तो छोटी होती है, तो बड़ी कौन दिखाई दे रही है सर, ये बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये छोटी है, इसका मतलब ये लाडले क्या है, छोटी है, छोटी है। कंफर्म है, और जो छोटी दिखाई दे रही है ना वो बड़ी है सर, जो छोटी दिखाई दे रही है ना वो क्या है लाडले, बड़ी है, बड़ी। कंफर्म है, बोलोगे सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलो है लाडले, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। बोलो कोई टफ था, नहीं था, बोलोगे सर एकदम लल्लू सा प्रश्न था, लल्लू सा। कंफर्म है, आ जाओ। अब बोलोगे सर देखना 4th नंबर वाला प्रश्न, अब देखो टाइप नंबर 3rd, ये पॉइंट में है लाडले, पॉइंट में बतानी है छोटी बड़ी कौन सी है। टाइप नंबर 3rd है, इसमें बताना है कि बड़ी व छोटी कौन सी है, बड़ी व छोटी कौन सी है ये बताना, बता देंगे सर, आ जाओ। देखो बड़ी व छोटी बतानी है, पॉइंट में बतानी है ना जी। जैसे सर मैंने लिख दिया 0.5, ठीक है, 5 6 3। आप बोलोगे कि सर ऑप्शन दे देंगे वैसे ही, 0.528, बोलोगे सर 0.369, बोलोगे सर 0.320। इसमें क्या बताना, बड़ी व छोटी बतानी है लाडले, इसके अंदर क्या बतानी, बड़ी। प्रश्न घूमेंगे लाडले, बड़ी व छोटी बताने।
आपको इसमें चेक क्या करना है, पॉइंट के बाद में पॉइंट के बाद में ना अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। इसका नाम दे देते हैं सर ए, ताकि आपको उत्तर देने में दिक्कत नहीं आए। ये बी, ये सी है और लाडले ये डी है। बोलोगे यस सर। अब देखो पॉइंट के बाद में ना अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। पॉइंट के बाद में ना अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। पॉइंट के बाद में ना अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए सर, सेम होनी चाहिए। धीरज भाई इससे स्लो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। बोलोगे सर इससे स्लो नहीं बढ़ा सकते, इससे ज्यादा क्या स्लो बढ़ाऊंगा फिर है। बोलोगे यस सर। पॉइंट के बाद में देखो कितने अंक है, 3 अंक है। पॉइंट के बाद में 3 अंक है, पॉइंट के अंक के बाद में 3 है सर, पॉइंट के बाद में 3 है सर, पॉइंट के बाद में कितने अंक है सर, 3 है। बोलोगे सर अंकों की समान संख्या है ना, अंकों की संख्या समान है ना, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अंकों की संख्या समान है ना, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। सर अंकों की समान अंकों की संख्या समान नहीं हो तो जीरो लगा के फिर देख लेंगे, जीरो लगा के फिर देख लेंगे, ठीक है। बोलोगे यस सर आ जाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें ना, तो सर इस पॉइंट का मतलब नहीं है। अब ये 563 है, ये कितना है सर 528 है। बोलोगे सर ये कितना है सर 369 है। बोलोगे सर ये कितना है सर 320 है। तो देखने पर पता चल रहा है कि सर बड़ी कौन सी है सर, बड़ी आपकी 563 है, ये वाली बड़ी है लाडले। ये वाली क्या है सर, बड़ी है, बड़ी कंफर्म है। छोटी कौन सी है सर, 320 छोटी है। 320 क्या है लाडले, छोटी है। सर यदि दशमलव के बाद में पॉइंट के बाद में अंकों की संख्या समान नहीं हो तो जीरो लगा के अंकों की संख्या समान बना लेंगे, है ना। जीरो लगाकर अंकों की संख्या क्या कर लेंगे सर, समान कर लेंगे, समान। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें कुछ नहीं है, छोटी बड़ी की पहचान करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है लाडले। इसके अंदर है ना कुछ भी नहीं है, बड़ी छोटी की पहचान करनी है। कैसे देखो, और लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे दूसरा प्रश्न लें, ठीक है। जैसे ये दे दिया हमें जीरो, जैसे 0.05 दे दिया। बोलोगे यस सर। फिर बोलोगे कि सर, फिर दे दिया हमें कितना, बोलोगे कि सर 0.55 दे दिया। ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। फिर हमें दे दिया 0.59 दे दिया सर। फिर हमें सर 0.5 दे दिया। इसमें बड़ी व छोटी बतानी है। इसमें क्या बतानी है सर, बड़ी व छोटी बतानी है, बड़ी और क्या बतानी है, छोटी। बस एक गड़बड़ हो रही है, देखो क्या, देखो हम समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 अंक है, देखो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक है, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, तो एक जीरो लगा लो सर। पॉइंट के बाद में एक ही अंक है ना, तो एक जीरो लगा लो, फिर मामला सेट हो जाएगा। आगे पीछे की तरफ लगाते हैं, आगे नहीं लगाते लाडले, पीछे की तरफ लगाते हैं। अब देखो सबका सबका पॉइंट सेम हो गया, सबका पॉइंट सब सेम हो गया लाडले। देखो 2 2 2, अब पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, अब पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। सर ये तो क्या आ गया सर, 5 आ गया, 5 ही है सर ये तो। और ये कितना है सर, ये 55 है। सर ये कितना है सर, 59 है, 59। और ये कितना है सर, ये 50 है। तो बताओ बड़ा कौन हुआ सर, ये तो बड़ा हो गया लाडले, ये तो बड़ा हो गया, कंफर्म है। और ये लाडले छोटा हो गया, ये लाडले क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा। बोलो आसान है ना पहचान करना, है मेरे भाई, आसान है ना पहचान करना, कोई टफ है पहचान करना, नहीं है। तो जितनी है ना जितनी अंक कम पड़े ना वह जीरो लगा लेते हैं, कंफर्म है। बोलोगे सर आ जाओ। जैसे सर ये प्रश्न देखना, थर्ड नंबर का देखना, आ जाओ। आप करोगे थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का प्रश्न है लाडले 0.005, ठीक है सर। ये दे दिया हमने सर क्या, 0.055, ठीक है सर। फिर हमें दे दिया सर 0.005 दे दिया सर। फिर 0.5 दे दिया। इसमें हमें बताना बड़ी व छोटी, इसमें बताना बड़ी व छोटी बताना, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। बोलोगे यस सर। और इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम सी, इसको नाम दे देता हूँ डी, कंफर्म है। अब बताइए आराम से, देखते हैं किस किस का सही है। पानी की बोतल देते हैं, पानी बताओ मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, ताकत को दिखाना है, दमखम को दिखाना है, इतिहास को बदल देना है। लाडले बताओ। हम्म, वही तो बात है लाडले। चलें,
बोलोगे सर चलिए आराम से देखिए, बोलोगे यस सर। अब देखो पॉइंट के बाद में 3 अंक है, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 3 है। बोलोगे सर यहाँ पर भी पॉइंट के अंक के बाद में 3 है सर। बोलोगे सर यहाँ यहाँ लाडले 2 ही है, यहाँ क्या है लाडले, यहाँ 2 ही है, 2 कंफर्म है। सर यहाँ यहाँ एक ही है, एक ही, क्लियर है। बोलोगे यस सर, तो 2 जीरो लगा दो, कंफर्म है। बोलोगे यस सर, लगा दिया सर, आ जाओ। अब आप बोलोगे देखना सर ये हमारा 5 है, ये हमारा कितना है सर 5, ये हमारा कितना है सर 55 है, 55, ये हमारा कितना हो गया सर 50। बोलोगे यस सर, और ये कितना हो गया सर, ये हमारा हो गया 500, ये हो गया लाडले 500। अब बताओ बड़ी कौन सी हुई सर, ये वाली तो बड़ी है। बोलोगे यस सर, छोटी कौन सी हुई सर, छोटी, ये वाली छोटी हो गई सर, ये वाली क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी। बोलो ऐसे पता करते हैं, बड़ी छोटी का पता कर लोगे ना, है लाडले, कर लोगे ना बड़ी छोटी का पता, ऐसे करता है। अंक कम पड़े ना वहां जीरो लगा लेता है, क्लियर है। बोलोगे सर ये बात भी समझ आ गई। टाइप नंबर थर्ड भी समझ आ गया सर, बोलो टाइप थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं टाइप फोर में, अब चलते हैं टाइप फोर में। बोलोगे यस सर, आराम से देखना। बोलोगे सर इसमें है ना क्या करते हैं, देखो टाइप नंबर 4 में कोई टफ नहीं है पर्सन, एकदम नॉर्मल सा पर्सन है, आ जाओ। टाइप नंबर 4 है, एकदम सा नॉर्मल सा पर्सन है, आ जाओ। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टाइप नंबर 4, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें भी बड़ी छोटी छांटना है, जैसे बोल दे 2 की पावर 50। बोलोगे यस सर, 3 की पावर 50, 3 की पावर 40, 3 की पावर कितनी है सर, 3 की पावर 40 है। सर ये आपकी 4 की पावर 30 है, ठीक है सर। ये बोलोगे कि सर ये, बोलोगे कि सर ये हमारा मान लो सर ये 5 की पावर 6 ये लेते हैं 7 की पावर 20 है। बोलोगे यस सर। अब इसके अंदर हमें बतानी है बड़ी व छोटी कौन सी है, तो ध्यान से सुनना, कोई टफ नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बात है। बोलोगे यस सर, एकदम नॉर्मल सी बात है, यदि समझ गए ना तो सेकंडों का खेल है, समझ गए ना तो सेकंडों का खेल है, क्लियर है। बोलोगे यस सर, आ जाओ। अब आप बोलोगे देखना, बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना, आ जाओ। अब आप बोलोगे देखो सबसे पहले घात को अनुपात में लेकर छोटा करना है, घात को, घात को अनुपात में लेकर छोटा करना है, घात को अनुपात में लेकर, घात को अनुपात में लेकर, घात को अनुपात में लेकर छोटा करना है, कंफर्म है। बोलोगे यस सर, घात को अनुपात में लेकर क्या करना है, छोटा करना है, घात को अनुपात में लेकर छोटा करना है, घात को अनुपात में लेकर क्या करना है सर, छोटा करना है, छोटा। कैसे देखो, पहली घात कितनी है सर 50 है, दूसरी कितनी है सर 40 है, तीसरी कितनी है सर 30 है, अगली कौन सी है सर 20 है, 20। बोलोगे यस सर, काट लो, काटोगे ना मेरे भाई तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा। बोलोगे यस सर। अब वापस घात में लगा दो, अब वापस घात में लगा दो, वापस घात में लगा दो, वापस घात में, अब वापस घात में लगा दो, ठीक है। लगा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है। बोलोगे सर कंफर्म है, अब वापस घात में लगा दो, लगा देंगे सर, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर घात में लगाएंगे ना तो क्या बात निकलेगी, देखिए सर ये तो हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ये हो जाएगा सर 4 की पावर 3, और ये हो जाएगा 7 की पावर 2। अब इसको सोल्व करना है, अब इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब आप बोलोगे देखो सर 2 की पावर 5 को कैसे सोल्व करते हैं, 2 को 5 बार लिखो और गुणा करवाओ, 2 को 5 बार लिखो, 2 को 5 बार लिखो और फिर गुणा करवाओ। इसका मतलब ये होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका मान आएगा 32, ठीक है। ऐसे ही 3 को 4 बार लिखो और गुणा करवाओ, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार लिखो, 3 को 4 बार लिखो और गुणा करवा दो। सर कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। बोलोगे सर 81 आ जाएगा, 81 कंफर्म है। बोलोगे सर, अब बोलोगे कि सर ये 4 की पावर 3 है, तो 4 को 3 बार लिखो सर, 4 को कितनी बार लिखो सर, 3 बार, तो यह आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक कितना आ गया सर 64 आ गया, 64, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर अब आ गया 7 का स्क्वायर, तो 7 को 2 बार लिखो सर, गुणा करवा दो 49, तो बड़ी कौन सी आई सर, बड़ी तो हमारी ये आई है। हम कहेंगे 3 की पावर 4 है ना, ये बड़ी है, 3 की पावर 4 क्या है सर, बड़ी है। छोटी कौन सी है सर, ये 2 की पावर 50 है ना, ये छोटी है। 2 की पावर 50 है ना वो लाडले, क्या है सर, छोटी है, छोटी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है।
बताओ भाई, आराम से बताओ, क्लियर है, बोलोगे ऐसा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप समझे, बिल्कुल सर बात को समझ गए। ठीक है, 1% तुम करोगे, पक्का सर करेंगे, आ जाओ। जैसे सर मैंने दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 3 की पावर, बोलोगे कि सर 24, ये दे दिया मैंने, मान लो 3 की पावर 24 दे दिया सर, ठीक है सर। फिर मैंने दे दिया सर 5 की पावर, 3 की पावर 24, 5 की पावर 18 दे दिया सर, ठीक है सर। ऐसे 7 की पावर मैंने 12 दे दिया, और सर ऐसे ही मैंने 21 की पावर 6 दे दिया, 6। इसमें बताना बड़ी व छोटी कौन सी, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करोगे, इसमें बताना बड़ी व छोटी। क्लियर है, बता देंगे सर, इसके अंदर बताना बड़ी व छोटी। अरे मेरे भाई, इसमें बताना हमें बड़ी व छोटी, आराम से करके बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है, बोलोगे सर, आराम से बताओ कि इसमें बड़ी व छोटी बतानी है, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। कौन बताएगा, देखते हैं हमारा ऐसा शेर कौन सा है जो इसमें बता देगा बड़ी छोटी आराम से। एक और है लाडले इसमें, एक एक प्रकार का प्रश्न और है, बाकी फिर फिनिश हो गया बड़ी छोटी। है लाडले, बताओ। बताओ प्रभु बताओ, आराम से, टाइम दे रहा हूँ, बस एक प्रकार का और बचा है, बोलोगे यस सर, आराम से कर लो, पूरा टाइम दे रहा हूँ, आराम से घातकुल अनुपात में लो, काटो, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी करते तो हम फंस जाएंगे ना, है मेरे भाई, तब हम फंस जाएंगे ना। बताओ भाई बताओ। बताओ भाई बताओ। ऑप्शन के आधार पर बता सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है, आ जाओ, घात को लो सर, घात को ले लो सर, देखो 24, बोलोगे सर 18, बोलोगे सर 12, और लाडले 6, देखो 6 से कट रही है संख्या, 6 से कट रही है, काट दो, देखो सर 6 चौके 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और 6 एकम 6, वापस घात में लगा दो, आ जाओ सर, ये आ जाएगा 3 की पावर 4, सर ये आ जाएगा 5 की पावर 3, सर ये आ जाएगा 7 की पावर 2, और ये आ जाएगा 21 की पावर 1, आ जाएगा 1, बिल्कुल सर आ गया। अब क्या करेंगे लाडले, बहुत आसान काम है। अब बोलो देखो, अब इसको सोल्व कर लो तुम, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, अभी बताया ना कैसे सोल्व करते हैं, 5 की क्यूब कितना होता है, 125 होता है। आप बोलोगे सर ये 49 होता है, और ये लाडले क्या होता है, 21 होता है, 21, तो बड़ी कौन सी आई लाडले, बड़ी आपकी 5 की पावर 18, ये बड़ी है। तो छोटी कौन सी आ जाएगी लाडले, छोटी आपकी 21 की पावर 6, ये हमारी छोटी है, छोटी। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली हमारी छोटी है, बताओ। है लाडले, आराम से बताओ। बताओ प्रभु बताओ, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, है लाडले, बात क्लियर है ना। बताओ भाई लाडले, बताओ। अच्छा दीपू भाई, पता नहीं सर, सर 5 की घात 18 बड़ी है, बिल्कुल 5 की घात 18 क्या है सर, बड़ी है सर। एक प्रश्न और देता हूँ, प्रयास कर लो, 3 का ही दूंगा है ना, बोलोगे सर, आ जाओ दे दो। देखो 2 की पावर 250, ये करके बताओ, 2 की पावर 250, इसमें चलो बड़ी बता देना, बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 200, बोलोगे यस सर। एक है आपका 5 की पावर 150, इसमें बता दो बड़ी कौन सी है,
इसमें बता दो बड़ी कौन सी है, बड़ी, सिर्फ बड़ी बतानी है लाडले। क्या बतानी है? बड़ी। आराम से बताइए है लाडले, दिखाइए ताकत, दिखाइए दमखम, बोलो। अब देखो लाडले एकदम लल्लू लल्लू से पर्सन है, इसका नाम दे देता हूँ ए। आपको दिक्कत आए तो इसका नाम दे देता हूँ ए, ABC में बता देना ताकि टाइप ना करना पड़े बी और सी। अब बता दो कौन बड़ी है, सिर्फ बड़ी बता दो, छोटी गई भाड़ में। ठीक है, छोटी गई तेल लाने, बताओ। ए लाडले आराम से बताओ, आराम से। है लाडले बताओ, दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम, रच दो इतिहास। बेटा अब नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा दिया, अब काटना वगैरह तो आना चाहिए, क्यूब वगैरह करना तो आना चाहिए। है लाडले, अब क्यूब वगैरह आ रही तो करना आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, देखो कौन बड़ी है, आराम से देखना। अब देखो अनुपात में ले लो सर, अनुपात में लेंगे 250, बोलोगे यस सर। फिर आएगा 200, फिर लाडले आएगा 150, 150 आ गया 150, काटो देखो, बोलोगे सर काटना तो आप ही को पड़ेगा लाडले। जीरो, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, सरलीकरण पढ़ा दिया, कट गया सर जीरो, जीरो। अब 5 से काट लो, 5 25, यह आ जाएगा 5 चौक 20, यह आ जाएगा 5 तियाँ 15, बोलोगे 5 4 3 आएगा, कितना आएगा 5 4 3। ठीक है, आ जाओ, बोलोगे सर इसके तो लगा दो 2, इसकी जगह क्या लिख दो सर, इसकी जगह लिख दो 5, बोलोगे यस सर। फिर है 3, इसकी जगह क्या लिख दो सर, 4 लिख दो 4, तो लल्ला इसकी जगह 4 लिख दो। फिर आ गया सर 5, तो बोलोगे सर इसकी जगह क्या लिख दो, ये 5, इसकी जगह लिख दो सर 3, बोलोगे यस सर। अब आराम से देखना बड़ी कौन सी है, आराम से देखने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है, बोलोगे यस सर। देखो 2 को 5 बार लिखो, 2 को क्या लिखो सर, 2 को 5 बार लिखो, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर गुणा करवाना है, तो फिर आएगा ये 32, कन्फर्म है, बोलोगे सर। ऐसे ही 3 को 4 बार लिखो और फिर गुणा करवाओ, ठीक है, लिख दो सर ऐसे, तो गुणा करवाओगे ना तो ये 81 आ जाएगा, 81, ठीक है सर। ऐसे ही 5 का क्यूब 125 होता है, तो बड़ी कौन सी है सर, आपको पता चल गया, बड़ा हमारा सी है, सी वाला बड़ा है लाडला है। बस ये गलती मत करो प्रभु, अब गलती कहाँ कर रहे हो तुम, ये देखो तुम, है लाडले गलती कहाँ कर रहे हो, वो देखो तुम, है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, बताओ। अब कहाँ गलती कर रहे हो ढूंढो। आगे बढ़े, अलग अलग सर, बढ़ जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम प्रकार का प्रश्न बचा है लाडले, सर आपने गलत काटा, मैंने गलत काटा है क्या, 0 0 0 कट गया सर। अब 5 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, सही तो काटा है लाडले, गलत कैसे काटा है, देखो जीरो तो कट गया, 0 0 0, 5 से काट दिया, देखो 5 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, सही तो काटा है लाडले 5 4 3, सही तो काटा है लाडले, बताओ। गलत कैसे काटा है लाडले, बताओ, गलत आपने काट दिया है मेरे भाई, बताओ। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी। आ जाओ, देखो अंतिम प्रकार का प्रश्न है, इसमें अंतिम प्रकार का, इस पे थोड़ी सी मेहनत करना लाडले, मेहनत करोगे ना तो आने लग जाएगी। टाइप आपका है लाडले कौन सा, 5, 5वां टाइप है ना, बोलोगे सर ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा परेशान करने वाला है, ये थोड़ा परेशान करने वाला आज नहीं लाडले, 3 काफी है, 3 काफी है लाडले, नहीं है 5वीं टाइप हो नहीं पाएगी ना, बोलोगे सर ये थोड़ी गंदी है, 5वीं टाइप है थोड़ी सी गंदी है, मैनेज कर लेना भाई, आ जाओ। देखो इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना, देखो यहाँ कोने में आपको एन दे दे, अंदर एम दे दे, इस चीज को अपन कैसे लिखते हैं मेरे भाई, इस चीज को कैसे लिखता है, तो इसको पहले लिखना सीखना सर, इसको हम लिखना सीखेंगे ना, तो हम इसको लिखते हैं एम, बोलोगे सर एम, फिर इसकी पावर लिख दो सर, पावर कितना आ जाएगा सर, 1/n आ जाएगा, 1/n, क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम लिख देंगे सर एम, फिर जो कोने में होता है ना उसको घात में लिखता है, जो कोने में होता है ना उसको कहाँ लिखते हैं, घात में लिखते हैं और बटे में लिखते हैं, ध्यान से सुन लेना अच्छे से, ये घातांक करने में भी काम आएगी, ये चीज है ना, घातांक करने में भी काम आएगी। जैसे सर यहाँ
यहाँ कोने में 3 है, इधर 2 है सर, बोलोगे यस सर। यहाँ कोने में 3 है और इधर कितना है सर, 2 है, तो बोलोगे यस सर। तो क्या लिखेंगे देख लीजिए, बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, 1/3। क्लियर है? ऐसे घात में लिखेंगे लाडले। यदि आपने ऐसे लिख दिया ना तो ये गलत है, यदि आपने इस चीज को ऐसे लिख दिया ना तो गलत है। घात में लिखते हैं, घात में। थोड़ा गंदा टोपी, गंदी स्टेप है, ये ध्यान रखना सर। जैसे मान लो ये 5 है और लल्ला ये 7 है, 7, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना सर। इसको लिखेंगे अपन 7 की पावर 1/5 लिखेंगे, 1/5। बोलोगे यस सर। 7 की पावर क्या लिखेंगे सर, 1/5 लिखेंगे, 1/5। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलोगे सर जैसे मान लो इसको लिखेंगे अपन, जैसे यहाँ दे दे सर 11 और यहाँ अंदर दे दे 15, तो कैसे लिखेंगे सर, ये लिखेंगे 15 की पावर 1/11। 15 की पावर क्या लिखेंगे सर, 15 की पावर लिखेंगे 1/11। 15 की पावर लिखेंगे ना, वो कितनी लिखेंगे सर, 1/11 लिखेंगे, 1/11। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें सर, जैसे 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, क्या लिखेंगे इसको, 8 की पावर 1/7 ऐसे लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ऐसे एक लिखने का तरीका होता है। बोलोगे या सर, बोलो। इसको थोड़ा मैनेज करना, ये थोड़ी सी परेशान करेगी लाडले, ये चीज थोड़ी सी है ना परेशान करेगी, परेशान। ये लाडले थोड़ी सी है ना, ये चीज थोड़ी सी परेशान करेगी, इसको मैनेज करना। लिख सकते हो तो आ जाओ, फिर प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। एक बात और बता दूं सर, कोने में कुछ भी ना दे तो, सर यहाँ कोने में कुछ नहीं दिया लाडले, ऐसे दे दिया ऐसे। अब कोने में कुछ भी नहीं है, जब कोने में कुछ भी ना देना, कोने में कुछ भी ना देना तो भाई साहब कोने में 2 मान लेना। कोने में कुछ भी ना दे, कोने के अंदर देखो, कोने के अंदर कुछ भी नहीं दिया तो हम कोने के अंदर 2 मान लेंगे, 2। और 2 को फिर क्या लिखेंगे लाडले, 2 को लिख देंगे 3 की पावर 1/2। इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2। कंफर्म है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये बेटा सोल्व नहीं होती आलोक भाई, ये सोल्व नहीं होती है, ये महाभारत है इसमें, ठीक है, ये सोल्व नहीं होती। क्लियर है जी? तो सर इसका प्रश्न मैं आपको सिखाऊं, प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए आराम से देखना। थोड़ा परेशान करने वाला प्रश्न है, ढंग से देख लेना सर। √2 पहले बता देता हूं, √2 बोलोगे ठीक है सर। फिर यहां लिख देते हैं सर 3 और लाडले क्या लिख देते हैं सर, यहाँ 4 लिख देते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे √6, यहाँ पे 6 लिख देते हैं सर। यहाँ पे क्या लिख देते हैं सर, 6 और अंदर आ जाएगा 5। इसमें ये बताना है कि बड़ी व छोटी कौन सी है। इसमें ये बताना है लाडले कि बड़ी व छोटी कौन सी है, बड़ी और लल्ला छोटी कौन सी है, छोटी ये बतानी है, बता देंगे सर। इसके अंदर ये बताना है कि मेरे भाई बड़ी और छोटी कौन सी है, बड़ी और छोटी कौन सी है, ये हमें देखना है। बोलोगे सर देख लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमें, ठीक है। बोलोगे सर इसमें ये देखना है कि भाई बड़ी और छोटी कौन सी है, ये देखना है। बोलोगे ठीक है सर। तो अब देखो लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना, इसमें दिक्कत आएगी। कोने में कुछ नहीं है, 2 मान लो, कोने में कुछ नहीं है, 2 मान लो, क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/2 लिख देंगे, 1/2, ठीक है सर। फिर इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 4 की पावर 1/3 लिखेंगे, 1/3, ठीक है सर। इसको क्या लिखेंगे सर, 5 की पावर 1/6 लिखेंगे, 1/6। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे कि सर बट्टे की नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेना है, ध्यान से सुनना, ये ध्यान में रखना। बट्टे, बोलोगे यस सर, बट्टे की संख्या का, बट्टे की नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना, बट्टे की नीचे वाली संख्या का, बट्टे की नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना। बोलोगे यस सर, बट्टे की नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। बट्टे की सर क्या करना है, बट्टे की नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है, एलसीएम। बोलोगे यस सर, एलसीएम लेना है। बोलोगे बिल्कुल सर। बोलोगे बताओ नीचे वाली संख्या कौन सी है, देखिए, बोलोगे सर ये है, बट्टे की नीचे वाली ये है, बट्टे की नीचे वाली ये है, बट्टे की नीचे वाली ये है, तो बोलोगे सर इसका एलसीएम लेना। तो सर 2, 3 और 6 का एलसीएम लेना, एलसीएम। तो बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 6। इसको ऊपर गुणा करवा देना, इसको है ना एलसीएम को ऊपर गुणा करवाना, एलसीएम को ऊपर गुणा करवाना है, एलसीएम को ऊपर गुणा करवाना है, एलसीएम को ऊपर गुणा
करवाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बोलोगे यस सर। ऊपर गुणा करवाना है, पूरी एक एक चीज लिख दी है लाडले। अब जो एलसीएम आया ना इसको ऊपर गुणा करवा दो, एलसीएम आया ना इसको ऊपर गुणा करवा दो और फिर सोल्व कर लो, ऊपर गुणा करवा दो और फिर सोल्व कर लो। बोलोगे यस सर। एक एक लाइन लिख दी है, एक एक लाइन लिख दी है, ये ध्यान रखना। आ जाओ। ठीक है सर। अब देखो इसको सोल्व कर लो लाडले। इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो साइड में लेके करके बता देता हूँ सर। 1 × 6 बटा कितना आया सर, 2 है, 2। तो गुणा करोगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 3 ऐसे करना है। तो नीचे कितना आया सर, नीचे 2 है, तो 2 के ऊपर लिख दो सर 3, 2 के ऊपर कितना लिख दो सर, 2 के ऊपर 3 लिख दो। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करना है, 4 तो है ही, ऊपर वाले को इसको सोल्व करो भाई, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू कितना आया सर, 6 है, तो 3 2 कितना आ गया, 6 आ गया। बोलोगे कि सर स्क्वायर लग जाएगा। अब बोलोगे कि सर ये देखो 6 से 6 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 5 की पावर 1 आ गया, 5 की पावर 1। अब बताओ ये कितना आया सर, बोलोगे सर ये तो हमारा 8 हो गया, 8। सर ये हमारा कितना हो गया सर, ये हो गया 16, और ये कितना हो गया सर, 5। तो देखो बड़ी कौन सी आई सर, बड़ी तो ये 16 है, ये वाली तो बड़ी आई है। और सर छोटी कौन सी आई है लाडले, ये वाली हमारी छोटी आई है, छोटी। बोलो कोई तकलीफ इसमें नहीं है। बताओ आराम से देखो, 2 मिनट का समय, आराम से देखो। बोलोगे यस है लाडले, आराम से देखो। ये थोड़ा गंदा है, मैनेज करना पड़ेगा, बस ये लास्ट प्रकार का प्रश्न है। है लाडले। मेरे भाई बताओ, बताओ भाई बताओ। एलसीएम सही है, 2 3 6 का एलसीएम यही होता है लाडले, 2 3 6 का एलसीएम यही होता है भाई। है लाडले, 2 3 6 का एलसीएम यही होता है। बताओ प्रभु बताओ। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब लाडले पूरी चीज लिख दी, आराम से पढ़ ले, पढ़ते समझ नहीं आया बेटा जी, ये चीज पढ़ आराम से क्या क्या लिखी है। ठीक है, ये लिखना भी सिखा दिया। बट्टे की नीचे वाले का लघुत्तम लेना है, ये जो बट्टे की संख्या नीचे वाली दिख रही है इसका लघुत्तम लेना है, ऊपर गुणा करवाना है, फिर ऊपर वाले को सोल्व करना है। कर दिया, और फिर देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। एलसीएम कैसे है बेटा, एलसीएम तो लघुत्तम लेना सिखाया था सरलीकरण में, सरलीकरण में लघुत्तम लेना सिखाया ऐसे। हाँ, अब लाडले लघुत्तम लेना ही नहीं आता तो इसका मतलब सरलीकरण पढ़ा नहीं तूने ऐसे। 2 1 3, बोलोगे कि सर 3, 2 का भाग दे दो, अब 3 का दे दो सर, 1 1 1, तो 3 2 कितना आ गया सर, 6 आ गया, 6। बस ये कहानी, और कुछ नहीं है लाडले। बोलो बताओ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी तो बात थी। है लाडले, लघुत्तम लेना तो सरलीकरण में सिखाया है दुर्गेश भाई। अब आप पूरी क्लास तो देखते नहीं हो, सरलीकरण में लघुत्तम वगैरह ये सब चीजें सिखाई है। ठीक है, एक प्रश्न और दे देता हूँ, कर लो। एक प्रश्न और ले लेते, आ जाओ। देखो बोलोगे कि सर रूट दो, सर ये घनमूल 3 है, ये है लाडले 4 है, और लाडले ये 13 है, 13। बस इसमें बड़ी व छोटी बतानी है, इसमें क्या बतानी है, बड़ी और छोटी। प्रयास करो, नहीं आएगा फिर से समझा देंगे। प्रयास करो, भिन्न का चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश है भाई। ठीक है, बोलोगे सर। लास्ट वाले स्टेप में मेहनत करनी है, बाकी तो सारा कचरा है। लास्ट वाले स्टेप पे मेहनत करनी है, बाकी तो सारा कचरा है। कल हम पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल, स्टार्ट करेंगे वर्गमूल घनमूल। पहले तो स्क्वायर फिर लिखाएंगे, फिर वर्गमूल घनमूल स्टार्ट करेंगे। बताओ बताओ भाई बताओ। आराम से, जब कोने में कुछ नहीं है ना तो 2 मान लो, जब कोने में कुछ नहीं है ना तो कितना मान लो, 2। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, बोलोगे सर बताओ। बताओ भाई बताओ। आलोक भाई ये चीजें सिखा दी,
ये वर्गमूल घनमूल में सिखाएंगे, और ये वर्गमूल घनमूल में सिखाएंगे। बताओ भाई बताओ। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, देखो आराम से लिखना। बोलोगे सर ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2। ठीक है सर। ये आ जाएगा सर 3 की पावर 1/3। बोलोगे यस सर। सर ये आ जाएगा 5 की पावर 1/4। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर ये आ जाएगा 13 की पावर 1/6 आ जाएगा 1/6। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो लाडले आराम से नीचे वाले का लघुत्तम ले लो इसका। बोलोगे सर 2, 3, 4 और 6, इसका लघुत्तम लेना है। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। इसका एलसीएम कितना आएगा सर? इसका लघुत्तम आएगा 12। 2, 3, 4, 6 का लघुत्तम आएगा 12। अब 12 को ऊपर गुणा करवा दो, यहाँ करवा दो 12 से गुणा, यहाँ गुणा करवा दो 12 से। बोलोगे सर यहाँ 12 से गुणा करवा दो। अब 12 से, अब आराम आराम से सोल्व करो। बोलोगे यस सर। पहले देखो, पहले क्या लिखा हुआ है, देखो 2 लिखा हुआ, 2 लिख दो। लिख दिया सर। अब पहले 12 को 1 से गुणा करवाओ और फिर उसके अंदर 2 का भाग दे दो। 12 को 1 से गुणा करवाओ, उसके अंदर 2 का भाग दे दो, 6 आएगा। ऐसे 12 को 1 से गुणा कराओ 12, 12 में 3 का भाग दे दो, 4 आ जाएगा। कंफर्म है। अब आप बोलोगे कि सर 12 को 1 से गुणा करवाओ 12 और 4 3 12, 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि 12 एकम 12, 12 में 6 का भाग दे दो सर, 2 आ जाएगा। 2 कंफर्म है? बोलोगे यस सर। आ जाओ। अब देखो ये कितना हो गया सर। देखो इसका मान निकालोगे ना, 2 को 6 बार लिख के गुणा करोगे ना तो ये 64 आएगा। 3 को 4 बार लिख के गुणा करोगे ना 81 आएगा। 5 को 3 बार लिख के गुणा करोगे तो 125 आएगा और ये 169 आएगा। तो देख लो बड़ी कौन सी आई है सर? ये वाली तो हमारी बड़ी है सर। बोलोगे ठीक है सर। तो छोटी कौन सी आई है सर? छोटी हमारी ये आई है। बस इतनी सी बात थी। बोलो आराम से, इनको 2-3 बार देखना पड़ेगा लाडले। आज वाली क्लास को 2 से 2 बार देखोगे ना मजा आ जाएगा। बोलोगे ऐसा 2 बार देखोगे ना फिर जाके मजा आएगा, ऐसा आसान बात नहीं है। तो ये आपका भिन्न वाला चैप्टर फिनिश है भाई। भिन्न वाला चैप्टर है ना फिनिश है। कल का चैप्टर रहेगा वर्गमूल घनमूल। ठीक है। बोलोगे सर समाप्त। कल क्या रहेगा सर? कल रहेगा लाडले, कल है ना, कल कल रहेगा ना कल। बोलोगे यस सर। ये कल का चैप्टर होगा वर्गमूल घनमूल। ये रहेगा लाडले वर्गमूल घनमूल। तैयार है ना? बोलोगे यस सर। तैयार है सर। कल हमारा चैप्टर रहेगा वर्गमूल घनमूल। तैयार रहना। ठीक है। अब चैप्टर्स में टाइम नहीं लगेगा लाडले। अब चैप्टर्स में टाइम नहीं लगेगा। अब चैप्टर्स को गोले की तरह चलेंगे अब। ठीक है। टाइम लगना था वो लग चुका है। ठीक है। 1% आएगा ना तब जाके टाइम लगेगा, अनुपात में टाइम लगेगा, बाकी किसी में भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। बोलोगे सर। तो उम्मीद करता हूँ सारा मामला अच्छा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? बोलोगे सर। आ जाओ। अरे एक पिछली क्लास को देख लिया करो ताकि है ना एलसीएम वगैरह में हमें दिक्कत नहीं है। एक पिछली क्लास को देख लिया करो, है मेरे भाई। पिछली क्लास को देख लिया करो एक, ताकि है ना दिक्कत वगैरह ना आए। ठीक है। बोलोगे सर। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।